दोस्तों जय श्री राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम आपको कुंडली सिखाने जा रहे हैं। आज से हम कुंडली सिखाने की श्रृंखला चालू कर रहे हैं। आपको पार्ट बाय पार्ट बेसिक से आगे वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप कुंडली सीखना चाहते हैं तो कृपया क्रम से हमारे वीडियो देखें। देखिए, अगर आप कुंडली सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी है। हमारे भारतीय ज्योतिष का आधार 27 नक्षत्र और 9 ग्रह माना गया है। पृथ्वी जिस मार्ग पर घूमती है उसको भचक्र कहते हैं और उसी भचक्र में 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों को मिलाकर 12 राशियों का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले आप नक्षत्रों को जान लीजिए। अगर आप याद करना चाहते हैं तो उनको याद कर लीजिए, क्योंकि इन नक्षत्रों की हमेशा ही आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप कुंडली सीखना चाहते हैं तो। देखिए, 27 नक्षत्र होते हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। इसी क्रम से 9 नक्षत्र हो गए। इसके बाद में फिर वही क्रम शुरू होता है: मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। 9 नक्षत्रों की श्रृंखला के बाद फिर अगला क्रम चालू होता है: मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती। ये अगर आप इनको सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी नोटबुक पर इसी क्रम में नक्षत्रों को नोट कर लीजिए। पहले 1 से लेकर 9 तक एक क्रम, इसके बाद दूसरा 10 से लेकर 18 तक, फिर इसके बाद तीसरा 19 से लेकर 27 तक। अगर आप याद करना चाहते हैं तो 3 नक्षत्र याद कीजिए: अश्विनी, भरणी, कृतिका। अश्विनी, भरणी, कृतिका इतना याद करने के बाद फिर आगे बढ़ जाइए: रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। इसके बाद ये याद होने के बाद फिर आगे बढ़ जाइए: पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। इन 9 नक्षत्रों को पहले आप कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद अगले क्रम की ओर बढ़िए। फिर यही क्रम रहेगा, 3 नक्षत्रों को याद करिए। जब आपको याद आ जाए, याद हो जाए अच्छे से, तब अगले क्रम की ओर आप बढ़े। इनका क्रम क्यों 9 नक्षत्र का ही क्रम क्यों दिया गया? क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और इनको 9 ग्रहों में बांटा गया है। तो 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों में बांटने पर एक ग्रह को 3 नक्षत्र मिले। तो इस हिसाब से पहले की श्रृंखला 9 तक ली, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं। तो उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ये 9 हो गए। इनमें से एक ग्रह को एक नक्षत्र दे दिया गया। जैसे अश्विनी के अधिपति ग्रह हैं वो केतु रहेंगे और भरणी के शुक्र रहेंगे, कृतिका के सूर्य रहेंगे, रोहिणी के चंद्र रहेंगे, मृगशिरा के मंगल रहेंगे, इसके बाद आर्द्रा के राहु रहेंगे, इसके बाद पुनर्वसु के बृहस्पति रहेंगे, इसके बाद पुष्य के शनि रहेंगे और आश्लेषा के बुध देव रहेंगे। इसी क्रम से एक श्रृंखला पूरी होने के बाद फिर वही क्रम चालू हो जाता है। इसलिए अगली जो श्रृंखला है फिर उसमें उसी क्रम से एक नक्षत्र एक ग्रह को दिया गया। इसके बाद फिर तीसरी श्रृंखला चालू होती है, तब एक नक्षत्र एक ग्रह को दिया गया। इसलिए अश्विनी, मघा, मूल 3 नक्षत्र के स्वामी केतु देव है। इसके बाद भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, खाड़ा, इसके स्वामी ग्रह शुक्र देव है। इस हिसाब से नक्षत्रों का बंटवारा किया गया। इसलिए इनकी श्रृंखला 1 से 9 तक होती है। इसके बाद फिर दोबारा हमारी 10 से 18 तक होती है। इसके बाद फिर हमारी 19 से 27 तक होती है। तो इसी प्रकार आप अगर याद कर लेते हैं, जैसे 27 नक्षत्र याद कर लिए, फिर उसी क्रम से केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, ऐसे ग्रहों को याद कर लीजिए। तो जितने भी नक्षत्र हैं उनका बंटवारा हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। तो ये आपको आगे कुंडली सीखने में बहुत आसानी रहेगी। अब बात करते हैं राशियों की। देखिए, 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में बांटना था।
तो 27 नक्षत्र 12 राशियों में विभाजित नहीं हो रहे थे, इसलिए एक नक्षत्र के 4 चरण किए गए, यानी 4 भाग किए गए। जब 4 भाग किए गए तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र पड़े। जैसे अगर मेष राशि की बात करते हैं तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का पहला 1 चरण मिलाकर मेष राशि बनी। इसी प्रकार अन्य अगली राशियां हैं, उनमें 2.25 नक्षत्र के हिसाब से 9 नक्षत्र चरण एक राशि में आते हैं, इसलिए 12 राशियों का निर्माण होगा। अब 12 राशियां कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर मेष, वृष, इसके बाद मिथुन, इसके बाद कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, इसके बाद तुला, इसके बाद वृश्चिक, इसके बाद धनु, इसके बाद मकर, इसके बाद कुंभ, इसके बाद मीन। देखिए ये जो राशियां हैं ये इनका क्रम कभी नहीं टूटता। अगर बात करें तो ये राशियां स्थिर हैं और अपनी जगह पर ही रहती हैं। इनका क्रम जो है, इनकी जो सीरीज है, मेष के बाद वृष, वृष के बाद मिथुन, ये सीरीज बराबर ही रहती है। ये इनका क्रम कभी नहीं टूटता, एक के बाद एक ही राशि आएगी। अब इन राशियों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है? जैसे संपूर्ण भचक्र को काल पुरुष का शरीर मानते हुए मेष राशि का अधिकार है हमारे सिर प्रदेश पर। मेष राशि का अधिकार हमारे सिर प्रदेश पर है। इसके बाद वृष राशि का अधिकार है मुख पर, मिथुन का है वक्ष स्थल पर, कर्क का है हृदय पर, सिंह का है पेट पर, कन्या का है कमर पर और तुला का है बस्ती पर, वृश्चिक का है जनेंद्रियों पर, धनु का है जांघों पर और मकर का है घुटनों पर, कुंभ का है पिनलियों पर और मीन का है पैर के पंजों पर। ये हमारे शरीर के जो बाहरी अंग हैं इन पर राशियों का प्रभाव बताया गया है, राशियों का न्यास बताया गया है। काल पुरुष का जो शरीर माना गया है 27 नक्षत्रों को, उनमें इन 12 राशियों को शरीर के जो बाहरी हमारे अंग हैं उन पर इनका न्यास बताया गया। इन शरीर के अंगों पर जैसे सिर पर जो राशि रहेगी वो मेष रहेगी, सिर प्रदेश पर मेष राशि का अधिकार रहेगा। मीन राशि पैर के जो हमारे पंजे होते हैं उन पर मीन राशि का अधिकार रहेगा। अगर हम अंदर के शरीर के हिस्से जो होते हैं उनकी बात करें तो मेष राशि को दिमाग, वृष राशि को कंठ की नली, मिथुन राशि को फेफड़े, कर्क राशि को पाचन शक्ति, सिंह राशि को हृदय, कन्या राशि को आंतें, तुला राशि को गुर्दे, वृश्चिक राशि को जनेंद्रिय, धनु राशि को नसें, मकर राशि को हड्डियों के जोड़, कुंभ राशि को रक्त प्रभाव, मीन राशि को कफोत्पादन, जो हमारे शरीर में कफ का उत्पादन होता है उस पर अधिकार बताया गया है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेसिक ही जब आपको नहीं आएगी तो आप आगे फलादेश नहीं कर सकते। इसलिए अगर काल पुरुष के जिस शरीर में जिस राशि का न्यास है वो राशि पाप प्रभाव में है, ग्रहों से दृष्ट है, तो उस शरीर से संबंधित जो अंग है, जो राशि से संबंधित जो हमारा शरीर का अंग है वो अस्वस्थ होगा या उसमें कोई निशान होगा या कोई घाव होगा या मतलब कमजोर होगा। तो पहले आप इनको सीख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। फिर हम आपको बताएंगे कुंडली में राशियां कैसे लिखती हैं, राशियों के जो स्वामी ग्रह हैं, और बहुत कुछ सीखना है। अगर एक वीडियो में आपको इतना कुछ बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं। इसलिए आप सबसे पहले अगर कुंडली सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों को याद कर लीजिए। जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों के अधिपति जो ग्रह हैं उनको याद कर लीजिए और 12 राशियों को याद कर लीजिए। इसके बाद जो हमारे शरीर में राशियों का न्यास है उनको याद कर लीजिए। इसके बाद जो शरीर के भीतरी अंग है जिनका राशियों का प्रभाव है वो याद कर लीजिए। इसके बाद हम अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इसको सीख लेते हैं, अगर आप कुंडली सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हम आपको कुंडली भी सिखाएंगे
कुंडली कैसे देखते हैं वो सिखाएंगे, पंचांग से कुंडली कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे, इसके बाद हस्तरेखा कैसे देखते हैं वो सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।